हेलो दोस्तों, मैं सूर्यकांत निषाद स्टडी विद सूर्यकांत में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जानेंगे हम कंप्यूटर के बारे में संपूर्ण जानकारी। किन किन क्वेश्चनों का प्रयोग किया जाता है परीक्षाओं में। पहला सवाल आपका, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? आविष्कारक कौन हैं यानी कि जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले आने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? दोस्तों जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। सही जवाब हो जाएगा डी एनियक, सर्वप्रथम कंप्यूटर आया। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? कंप्यूटर की खोज कब हुई? सही आंसर हो जाएगा सी 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? यानी कि सबसे ज्यादा क्रांति कब आई कंप्यूटर के प्रति? इसके बाद सारा ऑप्शन कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यह सबसे और क्वेश्चन है उसको जानना जरूरी है। 11, 12 इंग्लिश एग्जाम इत्यादि सभी परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी संगणक। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि कंप्यूटर के लिए किस दिन उनका दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा फिंगर नहीं है जो हम लोग मोबाइल कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। यानी कि आईसी चिप कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी चिप की धातु से बनते हैं। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। इससे सही आंसर हो जाएगा डी सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि क्या है? दोस्तों का जानकारी सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा भाषा प्राय है। जब बच्चा कंप्यूटर सीखने जाता है या विकसित करता है उसकी भाषा कौन सी होती है? जैसे जावा, सही आंसर होगा सी। बच्चा
इसका सही आंसर होगा कोंडातरम से मशीन था। मल्टी प्रोसेसिंग सही आंसर हो जाएगा बी रजिस्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए किस कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम। ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग यानी 3 मुख्य पार्ट होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। CPU और I या O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मूवमेंट यानी कि हिलने डुलने या कहीं भी मोमेंटम कौन कंट्रोल करता है? सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट ए। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर में मान लिया जाता है कंप्यूटर के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, इनमें से कौन फंक्शन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, इसको बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बी टैक्सेस को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है। एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU या रैम? दोस्तों जानते हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी CPU। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, यानी कि जो बाहर निकालने योग्य कार्य नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, यानी किसके द्वारा कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या CPU? सही आंसर हो जाएगा डी CPU। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जो कंप्यूटर का होता है उसे कहा जाता है। खाली स्थान सॉफ्टवेयर माइक्रोचिप या माइक्रोचिप सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी माइक्रोचिप। अगला, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा दिया गया परिणाम है, प्रोड्यूस किया गया। मेमोरी, डाटा आउटपुट या इनपुट। आपका आंसर होगा दोस्तों, इसका सही जवाब है सी आउटपुट। अगला, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर द्वारा स्टोर किया गया होता है उसको प्रिंट के द्वारा आउटपुट किया जाता है। जो बाहर निकलता है प्रिंटर से उसे आउटपुट कहा जाता है। मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल्स द्वारा, ये सीपीयू द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है, यानी कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए सभी। अगला क्वेश्चन, जो कंप्यूटर की क्षमता है, यानी कि कंप्यूटर में कितनी क्षमता है लोड करने की? निम्न, उच्च या सीमित या असीमित? लोड कंप्यूटर की क्षमता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम या शुद्ध या अन्य? मानव की बुद्धि एकत्रित नहीं होती है, विस्तृत होती है। कृत्रिम की बुद्धि विस्तृत होती है, शुद्ध या? इसका सही आंसर हो जाएगा बी कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? यानी कि मनुष्य की स्मरण यानी कि सोच शक्ति कंप्यूटर से अधिक होती है या कम? तुलना करना है आपको, सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? यानी कि मानव की सोचने की शक्ति या कंप्यूटर की सोचने की शक्ति, इसमें से कौन सी अधिक है? कंप्यूटर सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। जब तक आपको ऑर्डर नहीं दो, कोई कमांड नहीं करे, तब तक कुछ करेंगे नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी मानव मन। एडीपी क्या है? एडीपी क्या है? यानी कि एडीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म आपको बताना है ईडीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा सी एकत्रित डेटा को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? आप लोग सभी डेटा बोलते रहते हैं, आज बताइए आपका आंसर क्या है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? ये सवाल रिपीट होने योग्य है। देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। सी सीपीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यानी कि यूज होने वाले डेटा को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का डेटा द्वारा प्रोसेस यानी कि डेटा का प्रक्रिया का अर्थ क्या है? प्रक्रिया का अर्थ बताना है, डाटा का प्रक्रिया का अर्थ। तो सही आंसर है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी। अगला क्वेश्चन, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटीएम का आपको फुल फॉर्म जान लगेगा। एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बिना स्टाफ के नकदी देना बैंकों के मुफ्त। ये तो आप शायद सभी लोग जानते होंगे। आंसर कीजिए जो दोस्तों, बिना स्टाफ के नकदी देना यानी कि एटीएम घुसा के मशीन से पैसा निकालना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी डेटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुपर 50 की लास्ट 50वां क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है जिसके द्वारा आप पहले ज़माने शुरू में जब आया नहीं था कंप्यूटर, उस टाइम आप क्या चीज़ यूज़ करते थे? जिसे सी एबेकस। स्लेट द्वारा। पैकमैन नामक पद्धति कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक पद्धति कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक, शेयर बाजार या सी खेल? इसका सही आंसर है सी खेल। अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल का नाम सुना ही होगा। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? यानी कि किसने पंच कार्ड का प्रारंभ यानी शुरुआत किया? जैकवार्ड, पावरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। अभी आपका आंसर किस नाम से आया था? डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। यानी कि आप तो जानते हैं कंप्यूटर का विकास किसने किया, आरंभ किया किसने किया, तो इसका भी आंसर आप सिंपली बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स बैबेज, जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आज के आधुनिक युग में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा, तेज और महंगा, यानी कि सभी क्षेत्र में हाई प्रोफाइल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुपर कंप्यूटर, सबसे महंगा, बड़ा और तेज चलने वाला। अगला, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो नॉर्मल सामान्य रूप से ज़्यादातर लोग प्रयुक्त करते हैं, जिसे यूज़ किया जाता है। डिजिटल, ऑप्टिकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल कंप्यूटर। अगला, क्रे क्या है? CRAY क्या है? क्रे क्या है? क्रे एक कंप्यूटर का नाम है जो आपको 4 कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर का क्रे क्या है उसका नाम बताना है। इसका सही आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, यानी कि किस जनरेशन से कंप्यूटर से शुरू किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन से। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, यानी सबसे महंगा वाला कंप्यूटर कब बना? इससे सही आंसर होगा सी, 1976। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का
क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? जब शुरू में कंप्यूटर बना तो उसे एक नाम दिया गया था, उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सिद्धार्थ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, की मेहरबानी होगी। सब्सक्राइब।